Good morning, friends. In previous some videos, we have completed our two lessons. First was our environment. In that lesson, we have seen what is environment and how environment is useful for us. Our second lesson was so many kinds of animals, and in that particular lesson, we have studied about kinds of animals, domestic animals and wild animals, their features, characteristics. All these things we have learned through these two lessons. Today, in this video, we are going to learn our third lesson, and that is animal shelter. Before learning this lesson, we should know about what is the exact meaning of shelter. यह लेसन सीखने से पहले हमें एक बात समझनी चाहिए कि शेल्टर मीन्स क्या है. A shelter means place where someone can be safe from any danger. शेल्टर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी किसी भी तरह के खतरे से बच सकता है. सिंपली हम उसे हाउस बोल सकते हैं, निवारा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, निवारा, रहने की जगह. There are two pictures on page number 15. First one is a cat is lying here for waiting rat. कैट रैट को, माउस को खाने के लिए, ईट करने के लिए यहाँ पर वेट कर रही है. और सेकेंड पिक्चर में एक अ कैट इज सिटिंग अंडर अ ट्री फॉर ईटिंग यंग वंस ऑफ क्रो एंड एग्स ऑफ क्रो. क्रो के एग्स और यंग वंस खाने के लिए कैट यहाँ पर वेट कर रही है. ओके, दिस क्वेश्चंस. लुक हियर, द कैट इज लाइंग इन वेट फॉर समवन. हु इज दैट? कैट किसका वेट कर रही है? देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक माउस का पिक्चर है. इस माउस को खाने के लिए, ईटिंग के लिए कैट वेट कर रही है. सेकेंड, व्हाट हैज फ्राइटेंड द क्रोज. कौवे, इस पिक्चर में देखिए, क्रोज को किसका डर लग रहा है? कैट का. व्हाई आर दे ट्राइंग टू फ्राइटन द कैट अवे. और कैट को भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर कैट यहाँ से नहीं गया तो क्या करेगा? कैट विल ईट यंग वंस एंड एग्स ऑफ क्रो. तो इसलिए क्रो उसके ऊपर घूम के उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, नाउ मूव टू अवर मेन लेसन. व्हाई डू वी नीड हाउसेस. हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है? उसके पहले हम यहाँ पर के 3 क्वेश्चंस देखेंगे. व्हाट डू बर्ड्स यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट. बर्ड्स अपना नेस्ट बनाने के लिए कौन सी सामग्री का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं? आंसर है ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विग्स. विद द हेल्प ऑफ दिस 3 थिंग्स बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट. ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विग्स. ओके. विच एनिमल्स लिव इन बुरोज. बुरो मतलब बीड़, जमीन के अंदर का घर. कौन से एनिमल है जो कि बुरो के अंदर रहते हैं? रैट, स्नेक एंड यू कैन ऐड ऑल्सो रैबिट. वेयर डू द हेन्स वी कीप लाइव. हम हेंस को कहाँ रखते हैं? चिकन कूप. इन चिकन कूप, हम चिकन कूप में हेंस को रखते हैं. हु बिल्ड देयर शेल्टर. उनका घर कौन बनाता है? खुद हेंस बना सकती है क्या? नो. अ पर्सन हु कीप देम मेक शेल्टर फॉर हेंस. जो व्यक्ति उसको पालता है उसी को उसका घर बना के देना पड़ता है. ओके, नाउ व्हाई डू वी नीड हाउस. हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, वेरी कोल्ड वेदर, gusty winds, scorching sun, heavy rains can cause us great discomfort. जब बहुत ज़ोरों की कड़ाके की ठंडी होती है, तेज़ हवा बहती है, सूरज तपने लगता है, धूप बहुत तेज़ होती है, और हेवी रेनफॉल मतलब ज़ोरों की बारिश होती है, उस वक्त हमें बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है. हम सेफ महसूस नहीं करते हैं. ऐसे वक्त वी लिव इन हाउसेस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम देम. और ऐसे वक्त खुद को उन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम अपने घरों में सेफ रहते हैं. चाहे वो अपना घर झोपड़ी हो, मिट्टी से बना हो, या सीमेंट कंस्ट्रक्टेड हो, उस घर में हमें सेफ महसूस होता है. वन अनदर थिंग, अ हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दीप्स. जो चोर होते हैं, बर्गलर्स होते हैं, उनसे हमारा बचाव करने का काम भी हमारा घर करता है. हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, इस तरह की ज्वेलरी होती है, और उसको सेफ रखने के लिए हम वो घर में ही रख सकते हैं. ओके,
यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर पेज नंबर 15। यहाँ पर आप देख सकते हो एक लेडी मदर अपने बच्चों के साथ बैठी है और बाहर ज़ोरों की हवा चल रही है, बारिश हो रही है और इस वक्त बाहर एटमॉस्फेयर कैसा है और घर में वो सब सेफ महसूस कर रहे हैं, है कि नहीं। बिजली कड़क रही है। ओके, सम पीपल लिव वेरी क्लोज टू फॉरेस्ट। कुछ लोग ऐसे होते, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जंगल के बहुत नज़दीक रहते हैं। आपको पता है वी लिव इन विलेजेस, हम सम स्टूडेंट्स सम पीपल लिव इन टाउन सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी, हम गांव में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, बड़े सिटी में रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जनजाति के लोग ऐसे कि जो कि जंगल के बहुत नज़दीक रहते हैं। दे हैव टू फेस द थ्रेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और उनको वाइल्ड एनिमल का भी खतरा होता है। वाइल्ड एनिमल्स पता है आपको, जो जंगल में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स में टाइगर, लायन, लेपर्ड, वुल्फ, फॉक्स, दीज आर वाइल्ड एनिमल्स। अ हाउस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स टू। ऐसे व्यक्तियों को, जो लोग जंगल के पास रहते हैं, ऐसे लोगों को वो धूप से, तेज़ हवा से, ठंड से, बारिश से, तो घर उनकी रक्षा करता ही, उनको एक और प्रोटेक्शन मिलता है जो कि वाइल्ड एनिमल से भी वो बच सकते हैं। ओके, नाउ गो ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। लाइक अस डू एनिमल्स आल्सो नीड शेल्टर। जिस तरह से हमने देखा है कि हम घरों में रहते हैं, चाहे वो झोपड़ी हो, मिट्टी का बना हो, सीमेंट कंस्ट्रक्टेड हो, वैसे ही एनिमल्स को घर की ज़रूरत होती होंगी क्या? यस और नो? यस, सम एनिमल्स डू। दे बिल्ड शेल्टर्स फॉर देमसेल्फ। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि खुद का घर वो खुद बनाते हैं। सम अदर एनिमल्स फाइंड शेल्टर इन सेफ प्लेसेस इन द एनवायरमेंट। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो एनिमल्स क्या करते हैं, खुद का घर खुद नहीं बना सकते, उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती। ऐसे वक्त वो क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट में जहाँ पर भी सेफ जगह मिलती है वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में बॉक्स में देखिए आपको अ न्यू टर्म दिया है, शेल्टर। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ शेल्टर? अ सेफ प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर। ऐसी सुरक्षित जगह जहाँ पर कोई भी व्यक्ति या प्राणी हर तरह के खतरे से सुरक्षित है। अ प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, रेन एंड विंड, etc एटसेट्रा। ऐसी जगह जहाँ पर धूप से, बरसात से, बारिश से, तेज़ हवा से बचा जा सकता है। ऐसी जगह मतलब शेल्टर, जिसको हम मराठी में निवारा कह सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, in another video we will see that which are the animals they make shelter for themselves and which are the animals that find shelter in safe places in the environment. These all things we will see in next video. Okay, thank you.